एक अफवाह सिनेमा की दुनिया को हिला रही है। कुछ दिन पहले एवेंजर डूम्सडे के टॉयज लीक हुए जिसमें हमें डॉक्टर डूम का फिगर, थॉर का फिगर और स्पाइडरमैन का फिगर देखने को मिला। पर वो कोई आम स्पाइडरमैन नहीं था, वो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं था, बट वो टॉबे मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था। अब देखो, वैसे तो मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँगा, ये एक लीक है, एक रूमर है, ये टॉयज शायद फेक भी हो सकते हैं। पर अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि जिस स्पाइडरमैन को हमने 20 सालों से देखा है, वो पीटर पार्कर जिसे हम 20 साल से प्यार करते हैं, वो एवेंजर डूम्सडे में लौट रहा है। और उससे पहले आपको उसकी कहानी दोबारा जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि टॉबे मैगवायर वाला स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो एक लाइफ लेसन भी था। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो 3 लाइफ लेसन सिखाना चाहता हूँ जो हमें 3 स्पाइडरमैन की मूवी सिखाना चाहती थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं स्पाइडरमैन 1 से, जो कि आई थी 2002 में। कहानी शुरू होती है एक आम लड़के से, पीटर पार्कर, कोई अरबपति नहीं, कोई एलियन नहीं, बस एक शाय लड़का जो कि एक साइंस स्टूडेंट है, जो स्कूल में बुली होता है, उसे बस के पीछे भागना पड़ता है बस को पकड़ने के लिए, और जो अपनी दोस्त मैरी जेन से प्यार करता है पर उसे कभी बोल नहीं पाता। और स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि हम उसे अपने आप को उसमें देख सकते हैं, कि उसकी शाइनेस, उसका बुली होना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, जो उसके ग्राउंडेड विलन्स हैं, उसकी कॉलेज में प्रॉब्लम, उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, मतलब है यार बहुत प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से हम उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और ऑनेस्टली मुझे स्पाइडरमैन 1 जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज़ आई है उनमें से सबसे बेस्ट ओरिजिन फिल्म लगती है, क्योंकि हमेशा हम सुपर हीरो को पसंद करते हैं कि वो सुपर हीरो है, उसमें इतनी पावर्स हैं, पर स्पाइडरमैन हमें ये प्रूव करवाती है कि पीटर पार्कर एज अ पर्सन विदाउट सुपर हीरो, विदाउट बीइंग स्पाइडरमैन, इतना अच्छा है कि हम उससे रिलेट कर पाते हैं, हम उससे प्यार कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम स्पाइडरमैन को तो पसंद करते ही करते हैं, पर पीटर पार्कर को भी उससे ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो होता क्या है कि स्कूल ट्रिप पे पीटर पार्कर जाता है और वहाँ पर उसको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर उसे काट लेता है, और उस रात वो बीमार पड़ जाता है। पर जब वो उठता है अगली सुबह सब बदल चुका होता है, उसकी नज़रें तेज़ हो जाती है, उसकी बॉडी बन जाती है और उसके हाथों से वेब्स निकलने लगते हैं, वो दीवारों पे चढ़ सकता है। तो इन दी एंड वही है कि एक आम लड़के को असाधारण पावर्स मिल जाती हैं। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के वेब्स हैं वो उसके खुद के बनाए डिवाइस से निकलते हैं, पर सैम राइमी ने उसको पलट दिया। उसने पीटर पार्कर को एक ऑर्गेनिक वेबिंग दी जो उसके शरीर से निकलती है। और आज भी स्पाइडरमैन के फैंस उस वजह से लड़ते हैं कि ज़्यादा अच्छी कौन सी वेबिंग है, ऑर्गेनिक वेबिंग या जो डिवाइस स्पाइडरमैन जिसकी कॉमिक्स से ओरिजिन हुई है। शुरुआत में पीटर अपनी पावर अपने लिए यूज़ करता है, वो एक रेसलिंग में चाहता है, वो पैसे के लिए रेसलिंग करता है क्योंकि उसे नई कार लेनी होती है एमजी को इम्प्रेस करने के लिए। वो रेसलिंग तो जीत जाता है, पर जो रेसलिंग का प्रमोटर होता है वो उसको पूरे पैसे नहीं देता, और उसके बाद उसी प्रमोटर के पास एक चोर आता है और उससे वो पैसे चुरा लेता है। बट इस वक्त पीटर उस प्रमोटर की हेल्प नहीं करता और वो उस प्रमोटर को कहता है कि वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और बस ये छोटी गलती पीटर पार्कर की पूरी जिंदगी बदल देती है। पीटर का पालन उसके अंकल बैन और आंट मे ने किया था, और वो उसके माँ बाप जैसे हैं। अंकल बैन देख रहे हैं कि पीटर बदल रहा है, उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा, और वो दूर रहने लगा उन लोगों से। एक रात वो पीटर को उसको कार तक छोड़ने आते हैं, पर पीटर उनसे इतना परेशान हो जाता है कि वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और तब अंकल बैन उससे वो बात कहते हैं जो इस कैरेक्टर की आत्मा बन जाती है। वो कोई भाषण नहीं दे रहे होते हैं, वो बस एक पिता की तरह अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं, वो कि प्यार से। अंकल बैन कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बदल रहे हो, तुम उस उम्र में हो जब आदमी तय करता है कि वो आगे जाके कैसा इंसान बनेगा, और तुम जो भी बनो बस याद रखना कि जितनी ज़्यादा पावर्स उतनी बड़ी जिम्मेदारी। Great power comes great responsibility. पीटर उस टाइम तो गुस्से से निकल जाता है और वो गाड़ी से उतर जाता है। वो अंकल बैन की बात नहीं सुनता, और थोड़ी देर बाद जिस चोर को पीटर ने छोड़ा था वही अंकल बैन को गोली मार देता है, अंकल बैन की कार चुराने के लिए। पीटर दौड़ता हुआ आता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। अंकल बैन उसकी बाहों में आखिरी सांस लेते हैं और दम तोड़ देते हैं। सोचो ज़रा, जब पीटर ने अपनी आखिरी बात की तो वो गुस्से में था, बट जब अंकल बैन ने उससे वो बात समझाई, उससे वो बात कर रहे थे, तो वो एक प्यार था और एक सीख। पीटर ने उस चोर को जाने दिया क्योंकि उसकी वो प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसी चोर ने अंकल बैन की जान ले ली। उस एक रात में ही
पीटर समझ गया कि अंकल बेन क्या कहना चाह रहे थे। उसको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और तुम भी याद रखना कि स्पाइडरमैन कभी पावर से नहीं बना था, वो एक गिल्ट से बना था, पछतावे से, एक गलती से, जिसे वो जिंदगी भर सुधारने की कोशिश करेगा। हर वक्त जब पीटर किसी को भी या फिर स्पाइडरमैन किसी को भी बचाता है तो हर वक्त वो कोशिश करता है कि एक अंकल बेन की जान बच रही है। और मुझे लगता है कि अंकल बेन की ये बात सिर्फ पीटर के लिए नहीं थी, ये हम सबके लिए थी। हम सबके पास कोई ना कोई शक्ति होती है, कोई हुनर होता है, कोई मौका और कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ हम कर सकते हैं, दूसरा नहीं। और उन्हीं चीज़ों के लिए अंकल बेन कह रहे थे कि उन शक्तियों को ज़ाया मत जाने दो, उन चीज़ों को सिर्फ अपने लिए मत रखो, क्योंकि जिस दिन आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे या फिर उन पावर्स को छुपा के रखोगे, उस दिन किसी ना किसी अंकल बेन को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिम्मेदारी एक बोझ नहीं है, वो एक तरीका है जीने का, ताकि कल आपको अपनी गलती पे कभी रोना ना पड़े। ये जो लाइन है, ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन कभी अंकल बेन ने कॉमिक्स में बोली ही नहीं थी। वो 1962 में उस पहली कॉमिक की आखिरी पैनल में एक नरेटर की लाइन थी। फिल्मों ने उस लाइन को अंकल बेन को दे दिया और ये डायलॉग सिनेमा का सबसे ग्रेटेस्ट डायलॉग्स में से एक माना जाता है। अंकल बेन की मौत के बाद पीटर फैसला करता है कि वो पावर कभी अपने लिए यूज़ नहीं करेगा। वो बनता है स्पाइडरमैन, शहर का रखवाला, बिना इनाम, बिना शुक्रिया। और उसका पहला बड़ा विलन आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, पीटर का दोस्त, हैरी का पिता, जो एक एक्सपेरिमेंट में बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। गॉब्लिन एक क्रूएल चॉइस देता है, या तो तुम उस लड़की को बचाओ जिससे तुम प्यार करते हो, या आम लोगों को। हीरो होने का असली मतलब यही है कि तुम अपने से पहले दूसरों को आगे रखो। पीटर गॉब्लिन को हराता है, पर मरते वक्त नॉर्मन एक वादा मांगता है कि ये बात तुम कभी हैरी को मत बताना। तो पीटर सारे इल्ज़ाम खुद पे ले लेता है। अब उसका फ्रेंड हैरी स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है। उसको लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। और आखिर में एमजे पीटर को अपने प्यार का इजहार करती, और पीटर जो पूरी ज़िंदगी इसी पल का इंतज़ार कर रहा था, वो ना कह देता है, क्योंकि पीटर को लगता है कि जो उसके जितना करीब आएगा वो उतना ही खतरे में पड़ जाएगा। अब शुरू होती है दूसरी फिल्म, बट मेरे को लगता है कि दूसरी फिल्म वो दिखाती है जो नॉर्मल सुपर हीरो फिल्म्स दिखाने से डरती है, कि हीरो होने की असली कीमत क्या होती है। 2 साल बीत जाते हैं और पीटर की ज़िंदगी बिखर रही होती है। उसके पास पैसे नहीं होते और आंट मे का घर बिक रहा होता है, और एमजे जिससे वो इतना प्यार करता है वो किसी और से शादी कर रही होती है। स्पाइडरमैन बनने से पीटर को सब कुछ मिला, बट सिवाय उसकी खुद की जिंदगी के। अगर मेरे लिए स्पाइडरमैन 1 सबसे बेस्ट ओरिजिन फिल्म है, तो स्पाइडरमैन 2 मेरे को बेस्ट इसलिए लगती है कि वो हीरो होने की असली कीमत बताती है। पहली फिल्म में पीटर हीरो तो बनता है, पर वो दूसरी फिल्म में ये सोचता भी है कि मैं क्या ये कर सकता हूँ, और यही सवाल इसे इतना रियल बना देता है। पीटर को इतना स्ट्रेस और इतना दुख होने लगता है कि उसकी पावर्स जा रही होती है, उसके वेब्स खत्म होने लगते हैं, वो दीवार पे चढ़ नहीं पाता और उसकी नज़र भी धुंधली होने लगती है। उसकी बॉडी वो कह रही होती है जो उसका दिल कह रहा होता है कि मुझसे और नहीं हो रहा। और विलन आता है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, एक अच्छा साइंटिस्ट जिसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट में उसकी बीवी मर जाती है, और वो 4 मैकेनिकल हाथ उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसको कंट्रोल करने लगते हैं। मेरे हिसाब से डॉक्टर ऑक कभी कोई बुरा आदमी नहीं था। मुझे लगता वो एक टूटी हुई आत्मा थी जिससे अपने ही ड्रीम्स ने उसने निगल लिया। मुझे लगता है कि सैम राइमी के विलन्स हमेशा यादगार इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक ट्रेजेडी होती है। बहुत लोग डॉक ऑक को स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि डॉक ऑक ने वो चीज़ की थी जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। उसने अपना दिमाग पीटर के शरीर में डाल दिया था। कुछ टाइम के लिए वो सुपीरियर स्पाइडरमैन बन गया था, यानी डॉक ऑक एक स्पाइडरमैन की तरह भी रहा है। और इन सभी चीज़ों से पीटर पार्कर टूट जाता है, और इसी वजह से वो अपना स्पाइडरमैन सूट कचरे में फेंक देता है। वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है, और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अच्छी होने लगती है। वो खुश हो जाता है, पढ़ाई होती है, और उसकी लाइफ हेल्दी चल रही होती है। और पहली बार वो सिर्फ पीटर पार्कर है। पर शहर में क्राइम बढ़ता जाता है, और पीटर सुनता है कि लोग मुसीबत में हैं, पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा। या तो वो खुशी चुन सकता है या जिम्मेदारी, वो दोनों एक साथ नहीं चुन सकता। और यहाँ आता है इस पूरी फिल्म का, शायद पूरे स्पाइडरमैन का सबसे खूबसूरत पल। पीटर बहुत टूटा हुआ होता है और वो आंट मे के पास जाता है। वो एक छोटे बच्चे की बात करती है जो कि उनका पड़ोसी है।
और वो बच्चा स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानता है। उसे नहीं पता कि उसका भतीजा ही स्पाइडरमैन है। आंट में कहती है कि आई बिलीव देयर इज ए हीरो इन ऑल ऑफ अस। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर हीरो होता है जो हमें ईमानदार रखता है, ताकतवर बनाता है, इज्जतदार बनाता है और हमेशा मरने देता है ताकि दूसरे जी सकें। कभी कभी अपने सबसे प्यारे सपने तक को छोड़ना पड़ता है सही काम करने के लिए। हम हीरो को तरसते हैं, हम उसका नाम पुकारते हैं और सालों बाद हम शायद उसकी एक झलक के लिए भी तरसेंगे। कोई ऐसा जो हमें हीरो बनने के लिए मजबूर करे कि शायद हम भी कभी वो हीरो बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरी स्पीच में स्पाइडरमैन छुपा है। आंट में को नहीं पता कि वो स्पाइडरमैन से ही बात कर रही है और फिर भी वो उसे याद दिला देती है कि वो कौन है। मेरे हिसाब से हीरो होना आसान बात नहीं है। हीरो होना एक कुर्बानी है, हर रोज की कुर्बानी। पीटर स्पाइडरमैन बन के वापस आता है और इस टाइम मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन, एक बेकाबू ट्रेन जिसमें बहुत सारे लोग हैं। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत, पूरी सांसें लगा देता है उस ट्रेन को रोकने के लिए। ट्रेन रुकती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है और तब होता है जादू। जिन लोगों को स्पाइडरमैन ने बचाया वो उसका गिरा हुआ बिना मास्क बॉडी अपने हाथों पे उठा लेते हैं। वो उसका चेहरा देखते हैं कि एक जवान लड़का जो कि उन्हीं की तरह है और वो धीरे से कहते हैं कि ये तो बस एक बच्चा है और वहाँ पर उसका कोई राज नहीं खोलता। उसे वो लोग वापस खड़ा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और यहीं आंट मे की बात का जवाब है। स्पाइडरमैन उन सब के लिए लड़ा और उस एक पल में वो स्पाइडरमैन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। ज़रा तुम देखो ये फिल्म क्या कहना चाह रही है कि पीटर ने कभी भी लोगों से ये नहीं कहा कि तुम मुझे शुक्रिया बोलो। उसने कभी भी ये सोच के काम नहीं किया कि लोग उसकी वाह करेंगे, उसके लिए तालियां बजाएंगे। उसने छुप के बिना नाम के लोगों को बचाया, वो भी अपनी हर खुशी को कुर्बान करके। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी कोई देख भी रहा है, पर लोग देख रहे थे। और यही कुर्बानी का सच है। जब आप सच्चे दिल से बिना किसी इनाम के दूसरों के लिए कुछ भी करते हो तो दुनिया भले ही देर से पर आपके लिए एक दिन जरूर खड़ी होती है। और आंट मे ने कहा था कि देयर इज हीरो इन ऑल ऑफ अस, और उन अजनबियों ने उस ट्रेन में उस बात को सच कर दिया। और मेरे हिसाब से यही है कि असली कुर्बानी वो है जब आपके लिए कोई ताली बजाने वाला ना हो। और तीसरी फिल्म में पीटर पहली बार खुश होता है, उसको पूरा शहर प्यार करता है, एमजे उसके साथ होती है और उसे सब सही लग रहा होता है। पर यही वो वक्त है जब इंसान घमंडी हो जाता है और तभी दो चीजें होती है। पीटर को पता चलता है कि अंकल बेन का असली कातिल कोई और है, फ्लिंट मार्को, जो एक हादसे में सैंडमैन बन चुका है। और दो, एक एलियन सिम्बियोट, एक काला पदार्थ पीटर से चिपक जाता है। वो उसे ताकतवर तो बनाता है पर वो उसे ज्यादा घमंडी, ज्यादा गुस्सैल और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है। वो काला सूट सिम्बियोट कॉमिक्स में एक पूरी लेजेंड है। वो असल में एक दूसरे प्लेनेट का एक जीव है जो दूसरों से जुड़ता है। जब वो पीटर को छोड़ता है तो वो दूसरे इंसान से जुड़ जाता है, एडी ब्रॉक, और वो बन जाता है वेनम, स्पाइडरमैन का सबसे डरावने दुश्मनों में से एक। कॉमिक्स में ये सिम्बियोट सागा इतनी बड़ी थी कि उस पर दूसरी फिल्म्स बन चुकी हैं जिसमें हम वेनम ट्रिलॉजी देखते हैं। काले सूट में पीटर बदल जाता है, वो ज़्यादा गुस्सैल, ज़्यादा क्रूअल हो जाता है और वो एमजे को भी हर्ट करने लगता है। वो बदले की आग में सैंडमैन को मारने लगता है। वो अपने आप से दूर चला जाता है। पावर उसे ज़्यादा नहीं पर उसका बदला, उसका गुस्सा उसको ज़्यादा कमज़ोर बना रही होती है। और एक दिन वो चर्च में वो उस सूट से लड़ता है और उसे पटक कर फेंक देता है, क्योंकि उसे वो एहसास हो जाता है कि वो क्या बन रहा था। और अब मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस फिल्म से प्यार करता हूँ। हैरी की कुर्बानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे पता है कि इस फिल्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे विलन्स एक साथ हैं, कहानी बिखरी हुई है और एक्शन को इमोशन से ज्यादा जगह मिल गई। पर अगर मैं सच कहूँ तो मैं शायद स्पाइडरमैन से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसकी गलतियां नजरअंदाज कर सकता हूँ। बस दिल में एक अफसोस की बात है कि हम स्पाइडरमैन 4 नहीं देख पाए। शायद ऊपर वाले की कुछ और ही प्लानिंग थी। क्लाइमैक्स में सैंडमैन और वैनम दोनों मिलकर एमजे को बंधक बना लेते हैं और इस वक्त स्पाइडरमैन सिर्फ अकेला काफी नहीं होता। और तब उसका खो चुका दोस्त हैरी, जो अभी तक स्पाइडरमैन से नफरत करता है, वो सच जान के स्पाइडरमैन की हेल्प करने आता है। दोनों दोस्त एक आखिरी बार साथ में लड़ते हैं और जब वैनम पीटर को मारने वाला होता है, हैरी बीच में आ जाता है और वो वार अपने ऊपर ले लेता है अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए। दो दोस्त जिनके बीच में इतनी नफरत थी आखिर में एक दूसरे को माफ कर देते और पीटर वो सैंडमैन को भी माफ कर देता है, अपने अंकल के कातिल को, क्योंकि उसे आखिर में एहसास होता है कि सैंडमैन कभी पूरा आदमी नहीं था। वो एक मजबूर बाप था जो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहता था।
और उस बीमार बेटी के लिए उसने सब कुछ किया। स्पाइडरमैन 1 में वो एक चोर को जाने देता है और उसे गिल्ट मिलता है, और स्पाइडरमैन 3 में पीटर एक कातिल को माफ कर देता है और उससे शांति मिलती है। यही है तीनों स्पाइडरमैन की फिल्मों का सफर। सोचो, काला सूट सिम्बियोट पीटर को ज्यादा ताकतवर बना रहा था, पर वो ताकत पीटर को बेहतर इंसान नहीं बना रही थी, वो उसे क्रूएल, घमंडी और अकेला बना रही थी। पावर ने पीटर को नहीं बदला, बल्कि पीटर ने उस पावर को कंट्रोल किया, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कभी हाथों की पावर में नहीं थी, बल्कि माफ कर देने में थी। जब पीटर ने अपने अंकल के कातिल सैंडमैन को माफ किया, वो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। नफरत आसान होती है, बदला लेना भी आसान होता है, पर माफ करना उसके लिए सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है, जितनी किसी विलन को हराने में लगती है। हम सबके अंदर अच्छा और बुरा दोनों का रास्ता है, और हीरो वही है जो हमेशा सही रास्ता चुने, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो मैंने शुरू में कहा था कि ये तीनों फिल्में हमें 3 बातें सिखाती है। याद है, अंकल बेन ने जिम्मेदारी सिखाई, आंट मे ने कुर्बानी, और पीटर ने आखिर में माफ करना सिखाया। और तीनों को जोड़ के एक ही मैसेज बनता है कि हीरो वो नहीं है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। असली हीरो वो है जो उस पावर की कीमत चुकाता है, जो सही रास्ता चुनता है जब गलत चीजें करना आसान होती है, जो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है, जो माफ करना जानता है जब नफरत आसान होती है। और यही पीटर पार्कर ने हमें सिखाया, और हम इसे 20 साल बाद भी नहीं भूले हैं। और शायद इसीलिए अगर वो लीक सच्ची है तो वो डूम्सडे में वापस आ रहा है। हीरो इन ऑल ऑफ अस सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक वादा था कि शायद हर इंसान के अंदर हीरो हो सकता है, शायद आपके अंदर भी हीरो हो सकता है। और यही कहानी बहुत जल्द आगे बढ़ रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। कमेंट्स में बताओ कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा छुआ, और इन तीनों में से आपकी सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सी है। मैं सबको पढ़ूंगा, सबको रिप्लाई करूंगा। यह है आर्टिस्ट सिनेमा, हर फिल्म के पीछे एक कहानी और एक लेसन भी कभी कभी।